हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हम लोग जब छोटे थे तब जरूर पर्यायवाची शब्द हम लोग बनाते थे स्कूल में। ठीक है, स्कूल में पर्यायवाची शब्द बनाते थे, तो पर्यायवाची शब्द अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आज के जो वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमें पर्यायवाची शब्द बनाने नहीं है, पर्यायवाची शब्द को होता क्या है उसका पूरी तरह से डेफिनेशन को समझना है और उसका क्या महत्व होता है, वो सारे चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यानी कि पर्यायवाची शब्द का सीधा अर्थ क्या होता है? समान अर्थ। ठीक है, अगर सीधा सीधा समझें, जैसे कि समान अर्थ, कोई अगर दो वर्ड का अगर मीनिंग एक ही होता, कोई दो शब्द होता और दोनों शब्द का अगर अर्थ अगर एक समान है तो वो होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान और समान अर्थ ही होता है। यानी कि दो शब्द जो होता है वो दोनों का जो अर्थ होता है वो समान होता है, यानी कि समान अर्थ ही होता है, समान अर्थ होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, और मेन बात को यह ध्यान रखना है कि दो शब्द होता है, कोई भी एक शब्द की जगह हम दूसरा शब्द प्रयोग कर लेंगे लेकिन उसका अर्थ बदलेगा नहीं और उसका मीनिंग सेम ही होगा। तो वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ दर्शाते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो और समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द के एग्जाम्पल हम आप लोग नीचे में देखने वाले हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि दो वर्ड जो कि जिसका मीनिंग एकदम सेम होता है वो पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द का यूज क्या होता है, क्या हिंदी व्याकरण में इसका क्या रोल होता है, तो वो रोल क्या होता है देखिए। पर्यायवाची शब्द यहाँ है कि पर्यायवाची शब्द भाषा की सुंदरता, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बातें ध्यान रखिए, सुंदरता को बढ़ाता है। कोई भी अगर टॉपिक लिखते हैं हिंदी में तो पर्यायवाची शब्द उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ा देता है, उसके प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। यानी कि उसको समझने वाला पढ़ने वाला आदमी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी उसकी तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द भाषा को व्यापक बनाने के साथ साथ उसे सुंदर और प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। ठीक है, कोई भी भाषा होता है और उस भाषा को और सुंदर बना देता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग व्यक्तिगत और सार्वभौमिक संदेश को संवेदनशील बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्तिगत संदेश होता है ना, या फिर सार्वभौमिक संदेश होता है। व्यक्तिगत संदेश जो पर्सनल आदमी को एक आदमी को देना होता है, और सार्वभौमिक जो सभी को देना होता है, तो सबको संवेदनशील बनाता है। यानी कि लोगों के दिल में उतर जाने वाले वर्ड हो जाते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या होता है? जो दिल और दिमाग तक घुस जाता है जो कोई वर्ड। ठीक है, वो सारा वर्ड होता है संवेदनशील वर्ड। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग लेखों, कविताओं, गीतों, निबंधों, पत्रों और अन्य साहित्यिक रचनाओं में किया जाता है। यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होता है ये सारे चीज़ों में इसका उपयोग होता है और उसकी सुंदरता को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये शब्द भाषा को और आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। बात एक ही है कि यानी कि कोई भी लेख को वो सुंदर बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है, पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो अब समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। तो महत्व भी हमने पहले ही देख लिया एक तरीके से महत्व। ठीक है, तो और अच्छे से समझते हैं कि संवेदनशीलता को बढ़ाना। संवेदनशीलता मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बात, कोई भी वर्ड जो होता है जो हमारे दिल और दिमाग तक उतर जाता है वो संवेदनशील वर्ड होते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द भाषा की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। ठीक है, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी सेंटेंस का प्रभाव वो इतना प्रभावी बना देता है जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम उसको पढ़ के बोलते हैं वाह क्या कितना अच्छा लेख है। ये ऐसा हमारे दिमाग से वर्ड निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसका जो महत्व है में आते हैं भाषा को व्यापक बनाना। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके भाषा की व्यापकता बढ़ती है। ठीक है, इन शब्दों का उपयोग वाक्यों को विविधता से भरता है और उन्हें एकाधिक रूप में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जब जैसे कि हम यूज कर लिए पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द का यूज से हम उस कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम अलग अलग फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, लेकिन उसका मीनिंग सेम ही रहता है। ठीक है, अलंकार को बढ़ाना। अलंकार का मतलब ही होता है सजाना। ठीक, अलंकार जो होता है इसका मतलब होता है सजाना, यानी कि ये एक तरीके से सेंटेंस को सजाने का भी काम करता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके भाषा को अलंकार की दिशा में प्रकट किया जा सकता है। यानी कि अलंकार कर सजा सकते, कोई भी भाषा को सजाने में यूज होता है। तो हम लोगों ने अब तक समझ लिया है
कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है, उसका महत्व क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि उदाहरण क्या होता है और हम उसे अलग अलग सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक वर्ड होता है गर्म, ठीक है। गर्म को हम और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उष्ण, या फिर बोल सकते हैं ताप, या सब बोल सकते हैं तापमान। यानी कि यहाँ से जितना भी वर्ड हमने लिखा है सबका पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे का, यानी इसका मीनिंग जो होता है सेम होता है, सब मीनिंग होता है। एक के जगह एक के बदले दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके जगह में दूसरा वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग तो सेम है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आज का दिन बहुत गर्म है। अगर हमने गर्म वर्ड यूज किया है तो हम ऐसे बोल दिए, तो गर्म के जगह हम इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि आज तापमान उष्ण हो गया, तो कहने का ये मतलब है दोनों यहाँ पर हमने उष्ण वर्ड यूज किया, इसमें गर्म वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो गर्म और उष्ण दोनों पर्यायवाची शब्द है, तो इसका मीनिंग सेम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि खुश। खुश को हम पर्यायवाची शब्द होता है आनंदित, प्रसन्न, हंसमुख, यानी सबका मीनिंग सेम होता है कि खुशनुमा होना, खुश रहना। तो अगर हम सेंटेंस में सेंटेंस के रूप में समझते हैं, जैसे उसके चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान थी, तो ये वर्ड है हमने खुशी जो है यूज किया है, खुश है ना यूज किया है, एक तरीका से हमने इस तरीके से बोला। तो हमको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, खुशी का हम पर्यायवाची यूज करके वह बहुत प्रसन्न और हंसमुख दिख रहा है। तो देखिए यहाँ प्रसन्न हमने यूज किया, हंसमुख यूज किया, लेकिन दोनों सेंटेंस अलग अलग रूप में दर्शाए, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है, क्योंकि एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द ही यूज हुआ, तो मीनिंग सेम है, ठीक है। उसके बाद का उदाहरण देखिए, जैसे बड़ा। अब बड़ा का पर्यायवाची हम बोल सकते हैं महान है, या फिर प्रमुख भी बोल सकते हैं, या फिर उच्च भी बोल सकते हैं, या विशाल भी बोल सकते हैं। ये सब का मीनिंग सेम होता है, यानी कि सब पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के, ठीक है। उदाहरण क्या है कि यह बड़ा महल भव्यतापूर्ण और उच्चतम गुणवत्ता के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये भव्यतापूर्ण, ये भव्य हो गया, उच्चतम गुणवत्ता, यानी ये तो एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। पर्यायवाची शब्द एक सेंटेंस में यूज करके उसकी सुंदरता को और हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, अगला उदाहरण जो है कमजोर। कमजोर का हम क्या कह सकते हैं, दुर्बल भी कह सकते हैं, अशक्त भी कह सकते हैं, और पतला भी कह सकते हैं, यानी एक दूसरे का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। सेंटेंस के रूप में देखते हैं, उसकी सेहत बहुत कमजोर हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि सेहत बहुत कमजोर हो गई, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वह दुर्बल और पतला दिख रहा है। यानी कि ये दो सेंटेंस जो हमने लिखा है, दोनों का अलग अलग वर्ड यूज करके लिखा है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्वाभिमानी। स्वाभिमानी जैसे अहंकारी, अभिमानी, गौरवान्वित, यानी कि सब पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे का, यानी कि मीनिंग भी सेम है। तो सेंटेंस देखिए क्या है कि वह बहुत स्वाभिमानी और अभिमानी है। उसको और तरीका से क्या बोल सकते हैं, और देखिए पहले यहाँ तो पढ़ देते हैं, वह बहुत स्वाभिमानी और अभिमानी है, अपनी सफलता पर गर्व महसूस करता है, ठीक है। तो अभिमानी अभिमानी है, वही मीनिंग यहाँ इसमें भी होता है कि गर्व महसूस करता है अपनी सफलता पर, ठीक है। अगला उदाहरण है सुंदर। उसी को हम सुंदरी भी बोल सकते हैं, आकर्षक भी बोल सकते हैं, और रमणीय भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हो गया क्या, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उदाहरण क्या है कि वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अब ये वह एक सुंदर लड़की है, ये एक तरीका से हमने बोला। उसको हम और तरीका से ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी खूबसूरती सबका मन मोह लेती है, यानी कि ये जो खूबसूरती और ये सुंदर जो होते हैं, ये दोनों वर्ड एक दूसरे का पर्यायवाची हो गया। मीनिंग सेम है, लेकिन वर्ड को अलग अलग रूप में हमने लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में डाल के बता सकते हैं। मैं आप लोग के फरमाइश को पूरा करने का जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो।